सेहत आपकी, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। नमस्कार जुले, मेरा नाम मोरूफ तानजीन। आज हम सेहत आपकी में बात करेंगे डॉक्टर नॉर्दन सर्जन। हम डॉक्टर से बात करेंगे आपके एपिसोड में कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आप काफ़ी सालों से जो हिमालयन वुमेन हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत जो सर्वाइकल कैंसर पे लद्दाख में काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इन पे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं जितने भी न्यूज़ 18 के दर्शक हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बार बार पब्लिक लोगों की जानकारी के लिए इसमें चर्चा होना चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर, जिसे बच्चादानी का मुख का कैंसर कहते हैं, ये कैंसर जो दुनिया का जो WHO का आंकड़े बोलते हैं कि दुनिया में हर 2 मिनट में एक महिला इसकी वजह से उनका मौत हो जाती है। और इस लद्दाख में भी ये कैंसर काफ़ी पाया जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2009 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम हिमालयन विमेन हेल्थ प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें पिछले 10 साल में हमने तकरीबन 10,000 महिलाओं का हमने चेक किया, और उसमें हमने पाया कि 10 में से एक महिला को कैंसर का होने का या तो शुरू हो होता है या तो हो गया होता है। तो ये जो आंकड़े हैं ये लगभग हमारे देश के आंकड़े से मिलता जुलता है। तो इस पे अभी काम जारी है। तो हम हर साल एक मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें मास स्क्रीनिंग करते हैं, और जिन महिला को इस कैंसर का कोई भी अगर साइंस या सिम्टम या इससे शिकार हो तो हम उनको उसी सेटअप में उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। सर, ये सर्वाइकल कैंसर या ना बच्चादानी की मुख का जो कैंसर वो होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात। बच्चादानी का मुख, जिसको हम इंग्लिश में सर्वाइकल बोलते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं महिलाओं के शरीर के अंदर जो बच्चादानी, जिसे इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं, जहां बच्चा बनता है, उसका निचला भाग जो है उसको बच्चादानी का मुख या इंग्लिश में सर्वाइकल कहते हैं। अगर किसी महिला को बच्चादानी के मुख पर कोई कैंसर हो जाता है तो उसे बच्चादानी के मुख का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और सर, आपने जैसे बताया बच्चादानी का कैंसर, तो इसका कॉजेस आमतौर पे क्या पाया जाता है? सबसे अच्छी बात तो ये है, अभी हमें ये पता है कि किसकी वजह से ये कैंसर होता है, और ये पाया गया है ज्यादातर महिलाओं में ये जो कैंसर जो है एक वायरस की वजह से होते हैं, जिसका नाम है HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। तो कोई भी महिला इस वायरस से अगर शिकार हो जाते हैं और वो काफ़ी देर तक 15 साल से ज़्यादा अगर वो बच्चादानी के मुख पे रहे तो वो आस्ते आस्ते वो कैंसर में बदल जाता है। सर, डॉक्टर साहब, इसका जब कैंसर शुरू में होता है तो कि जो महिला को कुछ सिम्टम्स या साइन नज़र आता है जिससे हम टाइम पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखा जाते हैं पहले, लेकिन जैसे ये बीमारी आगे बढ़ते जाता है, पहले एक इन्फेक्शन से ये शुरू हो जाता है और 10-15 साल के बाद ये कैंसर में बदल जाता है। तो जब ये एक बार कैंसर में बदल जाने के बाद ये ज़्यादातर साइंस एंड सिम्टम दिखने पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ साइंस एंड सिम्टम है जिसमें जैसे माहवारी के बीच में अगर ब्लीडिंग होना, इसी तरह बच्चादानी के रास्ते से पस आना, बदबूदार पस आना, और उसी तरह जब हम शारीरिक संबंध रखते हैं उसके बाद अगर बच्चादानी रास्ते से खून आना, ये सब जो है इस इन्फेक्शन जो आगे जाके कैंसर में बदल सकता है, इस चीज का ये जो साइन एंड सिम्टम माना जाते हैं। तो इसके लिए कोई आप कुछ प्रिकॉशन सजेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब जो महिलाओं को? प्रिकॉशन के लिए मुझे लगता है हमें रिस्क फैक्टर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क फैक्टर इसमें ये पाया जाता है, जो महिलाएं जो छोटी उम्र में, ज़्यादा छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर, जो शारीरिक संबंध बहुत सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, और तीसरा जो है बहुत ही कम उम्र में शारीरिक
का अगर शुरुआत करना, और साथ में स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, तो जिन महिलाओं में ये चीज़ें हैं तो उनमें ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से थोड़ा हमें दूर रहना पड़ता है। और साथ ही साथ में इसमें प्रिकॉशन के लिए अपना सेहत ठीक रखना, इन द सेंस अपना डाइटरी और लाइफस्टाइल अच्छी तरह रखना, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में इस चीज़ को रोकने के लिए और भी बहुत सारे जैसे वैक्सीन भी, इसके लिए वैक्सीन भी है जी। लद्दाख में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डाटा है या आप अपना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ डाटा कर पाए कि कितने महिलाओं में ये? अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के पास तो फिलहाल ऐसा कोई आंकड़े हमारे मौजूद नहीं है, लेकिन जो जैसे मैंने पहले आपको बताया, पिछले 10 साल में हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का हमने चेकअप किया। उसमें हमने पाया कि 10 महिलाओं के पीछे एक महिला को या तो कैंसर होने वाला है या कैंसर हो चुका है। तो ये आंकड़े मैं अपने काम के द्वारा, मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू हमें पता लगा, जो कि जो देश का आंकड़े हैं उसी से मिलता जुलता है। सर, जो हिमालयन वुमेन हेल्थ प्रोजेक्ट सिर्फ ये सर्वाइकल कैंसर पे ही फोकस है क्या? आप हमने ये जो प्रोजेक्ट जो शुरुआत जो की थी, हमने इसी सर्वाइकल कैंसर को मन में लेके किया था, लेकिन अभी हम सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए उसमें स्पेशली महिला के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया या ओवरऑल एक महिला अपना हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं जी। सर, जो अभी तक जो सर्वाइकल कैंसर जो लद्दाख में पाया जाता है, तो ये कोई पर्टिकुलर रीजन से कोई संबंध है या ओवरऑल में होते हैं? सर, आप क्या बताएं? नहीं, दुनिया के आंकड़े ये बताते हैं कि जो देश गरीब देश हैं, उन देशों में जिसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो नीचे है, उन देशों में ये बीमारी ज़्यादा पाया जाते हैं। और इसका जो रीज़न ये देखा गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें या तो महिलाएं लोग टाइम पे चेकअप के लिए जाते हैं या वो लोग वैक्सीन लेते हैं, जो कि गरीब देशों में, जिसके अंदर हमारा देश भी आता है, तो यहाँ इन चीज़ों का ये सब फैसिलिटी ना होने के कारण डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर जगह पे ये ज़्यादा दिखे, ऐसा और कुछ रीज़न नहीं है। सर, ये सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर या टेस्ट होता है, इसके बारे में? सर्वाइकल कैंसर या बच्चादानी के मुख के कैंसर के स्क्रीनिंग या टेस्ट के 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। उसमें से एक को पेप स्मेयर कहते हैं और दूसरे को VIA है। तो ये दोनों टेस्ट जो है बहुत ही आसान और जिससे पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। जब भी आप महिला डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो आपके बच्चादानी मुख से वो पानी को किसी कॉटन पे लगा के लेके उसके ऊपर जांच करते हैं। तो उससे हमें पूरा ये पता चल जाता है कि कहीं इसको कैंसर, कोई एबनॉर्मल सेल या कोई कैंसर शुरुआत तो नहीं होने वाली है, या इनको कोई HPV का इन्फेक्शन तो नहीं है, ये आराम से पता लगा सकते हैं। तो जब इस चीज़ का हम पता लगा लेंगे तो हम उसी सेटअप में, सेम सेटअप में जहां ये एबनॉर्मल सेल है, उस चीज़ को हम बिल्कुल शरीर से निकाल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको बिल्कुल उस बीमारी से हम छुटकारा दे सकते हैं। सर, ये टेस्ट मतलब साधारण है कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध होते हैं क्या? ये अभी हर हॉस्पिटल में ये उपलब्ध है और ये बहुत ही साधारण एक टेस्ट है, जिसको बहुत सारे देश जो गरीबी देश हैं उनमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्सेज सब भी इन टेस्ट को करते हैं। और ये टेस्ट करना बहुत आसान होता है और ये किसी भी नर्सिंग स्टाफ है उसको आराम से सिखाया भी जा सकते हैं। और वैसे तो समाज में काफी और तरह की भी बीमारियां हैं, लेकिन आपने सर्वाइकल कैंसर को किस तरह से फोकस लिया, किस तरह से ये प्रोजेक्ट लिया? जैसे मैंने अपना MBBS खत्म करके जब मैं लद्दाख वापस आया, तो यहाँ वापस आने के बाद, जो मैं आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि उस समय महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे थे और वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत भी थी। और मैं ये भी कहूँ कि जब मैं वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म करके जब मैं यहाँ आया, मेरा अपनी माँ जो है उनको भी इसी कैंसर से शिकार होकर उनका डेथ भी हो चुका। तो उसके बाद मुझे लगा कि
इस सेक्टर में इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोगों से बात करने पे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे पुराने ज़माने के जो दादा दादी हो या बुज़ुर्ग लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी, अगर उनके बारे में जब हम पूछा जाते हैं तो ये हमें आइडिया मिलता है कि उनको भी सर्वाइकल कैंसर के शिकार होने के कारण बहुत सारे ऐसे महिलाओं लद्दाख में मौत हो चुका है। दूसरी बात ये भी कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करता है, और महिला खुद भी शर्मा के वो किसी के साथ ये इसके बारे में बात करती भी नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही नेग्लेक्टेड रहता है। और जबकि हमारे समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, उनका जो अपने आप घर के अपना फैमिली के उस पे स्थल पे देखें या सोसाइटी में देखें, महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ही मेरे ख्याल में लगता है महत्वपूर्ण है एक समाज को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसी चीज़ों को देख के हमें लगा कि इस महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो इसी सोच के द्वारा मैं इस काम को मैंने शुरू किया था जी। तो जहाँ तक मेरा जानकारी है कि आप अभी एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी काम करते हैं, और काफी साल पहले आप लद्दाख से बाहर सर्विस करते थे, फिर वो उसको छोड़ के फिर आपने लेह में भी गवर्नमेंट जॉब किया, उसको भी छोड़ के अभी आप इसी प्रोजेक्ट पे फोकस हैं। जी, ये मेरा मानना ये है कि जब भी हम पढ़ लिख के बड़े हो के जब आप किसी चीज़ में आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो मुझे लगता है आप जो भी बनते हो आप अपने समाज के कारण बनते हो, उनकी मदद के कारण बनते हो, और जब आप कुछ बनते हो तो लगता है आपको अपने समाज को वापस भी करना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में पे बैक कहते हैं। तो यही सोच मुझे लद्दाख में काम करने के लिए मुझे प्रेरणा देती है जी। तो ये तो हुआ सर कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं, तो उसके लिए कोई वैक्सीनेशन भी होगा, तो आप इस पे भी कुछ काम कर रहे हैं सर? बच्चादानी के मुख के कैंसर केवल एक ऐसी कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन है, और जो आज की डेट में हमारे पूरे देश में पाया जाता है, और उसमें 4 तरह की वैक्सीन अभी उपलब्ध है, जिसमें से 2 जो है हर जगह आपको मिलेगा, और वो वैक्सीन जो है कोई भी महिला दे सकते हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है जो बालिका है, जो 15 साल से नीचे है, उनको ये ज़रूर मिलना चाहिए, और उनको 2 डोज में ये दिया जाता है, एक आज दे तो एक महीने के या 2 महीने के बाद। तो इसी तरह जिनकी शादी हो चुकी है, जो 15 साल से ऊपर है, और जिसने अपना शारीरिक संभोग जो शुरुआत हो चुका है, उनमें ये कहा जाते हैं कि उनको 3 वैक्सीन या 3 डोज दिया जाए, और ये वैक्सीन जो है हम 45 साल तक दे सकते हैं। तो ये अभी केमिस्ट वगैरह में उपलब्ध है, लेकिन इसका जो कोस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा होने के कारण ये सरकार को ये अपना वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम में इनको इंक्लूड कर नहीं पाया है। लेकिन हमारा सुनने में ये भी आया कि बहुत जल्दी ये सरकार इस चीज़ को अपना स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करेंगे, जिसके द्वारा शायद जितनी भी जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है जिनका 15 साल से उम्र कम है, उन सबको ये वैक्सीन पाया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो आप अभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ये लद्दाख में उपलब्ध है क्या लोगों को? फिलहाल ये वैक्सीन लद्दाख में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली हमने जिस महिला को इस वैक्सीन चाहिए है, तो वो लोग यहाँ बेसिकली यहाँ आके उसका रजिस्ट्रेशन करें तो हम इस वैक्सीन का उपलब्ध कर सकते हैं। Crop Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. डॉक्टर साहब, जो कैंसर की बात हम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि लद्दाख को कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मुक्त बना सकते हैं? जी बिल्कुल। अब लद्दाख को कैंसर मुक्त बनाने के लिए तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक स्वास्थ्य अधिकारी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ठहराते हुए, अगर हम सब एक साथ हो जाए, जिसमें महिलाएं जितने भी सोसाइटीज हैं वो सब आगे आए, और साथ में जो मीडिया पर्सनल्स है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग के द्वारा अगर इसके बारे में लोगों को जानकारी जो हर गांव में इस चीज को पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें, और इसके साथ अगर जागरूक होने के बाद जो महिलाएं जो 15 साल जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, लड़कियां हैं, अगर वो सब उसमें से 90% अगर वो लोग वैक्सीन ले, और 70% जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी हैं वो हर तीसरे साल अगर चेकअप के लिए जाएं और देखें कि उसको सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं, अगर ऐसा करें तो आंकड़े बोलते हैं कि 10 साल में उस जगह में वो कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो सकता है। अभी आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां से सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल ही मुक्त हो चुका है, तो उसी तरह लद्दाख भी बन सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया जो शादीशुदा महिलाएं वो 3 साल बाद हर समय चेक करना चाहिए, तो ये कैंसर बेसिकली कौन से एज से मतलब इसका आना संभव रहता है? देखिए, कैंसर जो पहले ये जो बीमारी जो शुरू हो जाता है, पहले एक इन्फेक्शन के हिसाब से शुरू होता है, फिर ये आगे चल के 15-20 साल के बाद ये कैंसर में बदल जाता है। तो हमें बीच में 15 या 20 साल का हमारा एक विंडो पीरियड है, जिसके बीच में हम इस इन्फेक्शन या इसको कैंसर होने से पहले, जिसको हम प्री कैंसर बोलते हैं, इन चीजों को हम टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो उस चीज को पकड़ने के लिए हमें हॉस्पिटल जाके महिला डॉक्टर से चेकअप करके हमें ये पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर तो शुरू नहीं हुआ तो नहीं। अगर शुरू हुआ है तो उसको हम उसी सेटअप में उसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए WHO कहते हैं कि अगर महिलाएं जितनी भी जिनका शादी हो चुका है वो हर तीसरे साल अगर चेकअप के लिए जाए तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं। सर, एक तो हुआ चेकअप, अगर किसी को हो गया तो ये कितने स्टेजेस में होते हैं, मतलब स्टेजेस होते हैं इसकी कैंसर का? अब जब हम स्टेजेस की बात करेंगे, इसकी 4 स्टेजेस होता है, और जो स्टेजेस 1 और 2 जो है वो है जो बच्चादानी से बाहर नहीं फैला हो। 3 और 4 जो आता है वो बच्चादानी से बाहर फैल गया, जो शरीर के दूसरे अंग में फैला हुआ हो, उसको स्टेज 3 और 4 में आ जाता है। अगर हम स्टेजेस 1 और 2 में किसी महिला को हम उसका डायग्नोज हो जाता है तो उसको ऑपरेशन हो या रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी दे के उसको बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन अगर स्टेज 3 या 4 में चला जाए तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है वो ट्रीटमेंट करने में। तो हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि अगर हम टाइम पे हम चेकअप पे जाएं, तो अगर इस कैंसर का स्टेजेस 3 या 4 पे पहुंचने से पहले हम पकड़े तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। सर, जो लद्दाख में जो 10% महिलाएं जो सर्विकल कैंसर से पीड़ित है, तो जो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है, क्या रिकॉर्ड बताते हैं सर इसके बारे में? वो ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, आप पूरी दुनिया के हम आंकड़ों को देखें तो अगर स्टेजेस 1 और 2 में अगर हम किसी का डायग्नोज हो जाता है तो और उसका अगर ट्रीटमेंट का और सक्सेस रेट देखा जाए तो 90% है। अब स्टेजेस 3 और 4 में हो तो अगर उसमें चला गया हो तो उसमें सक्सेस रेट जो है ट्रीटमेंट का वो बहुत ही कम है, जो 10% से भी कम माना जाता है। तो अभी आपने जो लद्दाख में बताया 10%, तो अभी आपके जो रिसर्च के दौरान या काम के दौरान तो ये महिलाएं कौन से स्टेजेस पे ज्यादातर आप डिटेक्ट कर पाया सर? इसमें जो हमने जो लद्दाख में काम किए थे पिछले 10 साल में, इसमें जब फर्स्ट ईयर में पहले साल में जब हमने चेकअप किया था उसमें केवल 20 महिलाएं आए थे। तो वो लोग थे जिनको कुछ तकलीफ थे,
तो इसके बाद हमने गांव-गांव जाके लोगों को इसके बारे में जानकारी दी और जागरूकता फैलाया। तो उसके बाद ऐसे महिलाएं भी आए जिनको कोई भी परेशानी नहीं थी, एक यूजुअल चेकअप आया। तो उसमें जब हर तरह की महिलाएं जिनको कुछ तकलीफ हो या ना हो, जब वो लोग सब चेकअप के लिए आए तो फिर हमें ज्यादातर जो लोग हैं वो प्री कैंसर लीजन, जिनको अभी कैंसर शुरू नहीं हुआ, उनमें पाए जाते हैं। तो जो कैंसर जो लेट स्टेजेस में जो महिलाएं, वो बहुत कम महिलाएं हमें देखने को मिला। तो जैसे वैसे हम जो आंकड़े आपने अभी बताया, जो 10 अगर औरतों का हम चेकअप करें तो एक औरत को या कैंसर शुरू हो चुका होता है या शुरू होने वाला होता है। तो ज्यादातर तो ठीक ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये कैंसर एक ऐसी कैंसर है जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पे आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर आते हैं। तो अगर पूरे आंकड़े जितने भी कैंसर, उन सब का अगर आंकड़े देखा जाए तो ये कैंसर बहुत ही ज्यादा है हमारे समाज में। इसके बारे में महिलाओं में अवेयरनेस कितना है सर, जागरूकता उनको कि ऐसा भी हो सकता है बोल के, उनको मतलब महिलाओं को ऐसे जानकारी है कि नहीं? नहीं, जब भी हम किसी गांव में जाके किसी महिला से बात करते हैं, इनफैक्ट जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी जब बातें करते हैं तो उनको भी मालूम नहीं होता है। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। जैसे कि हमने देखा कोविड महामारी में, जो कोविड महामारी में वैक्सीन के बारे में या बीमारी के बारे में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। और किसी भी लोकतंत्र में, जैसे कि हम सब जानते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर मीडिया इसमें अगर इन्वॉल्व होके अगर इसके बारे में जानकारी फैलाने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि हर गांव में इसकी जानकारी फैलेगी और इस कैंसर को हम लद्दाख से बिल्कुल मुक्त भी कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि पूरे समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब एक साथ काम करें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन थोड़ा महंगा है, लद्दाख में उपलब्ध भी नहीं है, तो जैसे हमारा आयुष्मान भारत जो हेल्थ मिशन है, इसके तहत लद्दाख के सर हर रेजिडेंट इसमें इंक्लूड है ना सर? तो उसी तरह ये जो वैक्सीनेशन भी इसमें कुछ इंक्लूड करने का प्रपोजल रखेंगे ऐसे? इसके बारे में बातचीत चल रही है। इसके बारे में बातचीत चल रही है और इनफैक्ट आपने जो कोवैक्सीन जो हमारे इंडिया में बने थे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ महीने पहले तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि बहुत ही जल्दी वो लोग इस सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बनाएंगे जो बहुत ही सस्ता होगा। जो अभी जो वैक्सीन मिलता है वो तकरीबन 8,000 से 10,000 आपको पैसा लगता है, रुपया लगता है। तो जो नया वैक्सीन आने वाला है तो वो तकरीबन सिर्फ 600 रुपये लगेंगे और ये वैक्सीन रोल आउट हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी किया कि वो बहुत जल्दी इस वैक्सीन को जब सीरम इंस्टीट्यूट लॉन्च करेंगे तो इसको हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करके सरकार सारी महिलाओं को ये वैक्सीन देने का कोशिश करेंगे बोला। बस अभी आपने जो वैक्सीनेशन का कॉस्ट बताया सर, 8,000 और 10,000 के बीच में, ये कंप्लीट पैकेज का है कि एक ही टाइम का वैक्सीन का होगा? नहीं, ये कंप्लीट पैकेज की बात कर रहा हूँ। और कंप्लीट पैकेज की जब मैं बात करता हूँ तो 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं, बालिका, उनको 2 वैक्सीन लगाने से चलता है। और एक वैक्सीन जो है तकरीबन 2,000 और 3,000 के बीच में रेट होता है, क्योंकि अलग कंपनी, 4 कंपनी है जो वैक्सीन बनाता है, उनका अलग अलग रेट है। और जिनका शादीशुदा हुआ, जिनका शादी हो चुका है और या जिनका शारीरिक संभोग शुरुआत हो चुका है, उनको 3 वैक्सीन लगाने को बोलते हैं। और जो अगर हम प्लस करें तो तकरीबन पूरे डोसेस, 3 डोसेस को तकरीबन 9,000 से 10,000 तक लग सकता है। मतलब जब तक सरकार इसके बारे में नहीं सोच सकते तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब एक बार कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत हाई कॉस्ट रहता है, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि 8,000 और 10,000 खर्च करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या बोलते हैं आप? मुझे इस चीज का गणित जो है एक आम आदमी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपको आगे चल के बीमारी नहीं होगा, लेकिन आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको इस चीज से, इस कैंसर से आपको शिकार होने का बहुत हाई चांसेस है। और जब एक बार कैंसर हो जाएंगे तो आप इसका 100 गुना ज्यादा आपका इस खर्चा लगेगा, तकरीबन 2-3 लाख या किसी लोगों उससे भी ज्यादा लग सकता है। और इसमें साथ ही साथ बहुत ही आपको परेशानी भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सभी महिलाएं घर में जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा
आपके घर में अगर छोटी बच्ची है स्कूल गोइंग है तो ज़रूर ये वैक्सीन दिलाइए। और आप कोई भी अगर शादीशुदा है तो ज़रूर हॉस्पिटल जाके हर 3 साल में इसके लिए चेकअप करें, स्क्रीनिंग कराइए। और ये जो सुविधा है हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। सर, आखिर में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस बीमारी को लद्दाख से मुक्त करने के लिए क्या क्या सहयोग होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा। मैं समझता हूँ कोई भी बीमारी किसी समाज से निकालने के लिए, बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम जो है जानकारी फैलाना। और इस जानकारी फैलाने का जो काम जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि इसमें समाज के हर किस्म के लोग इसमें जुट के एक साथ मिलके इसका जानकारी फैला सकते हैं। जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं लेस देन 15 ईयर, अगर वो सभी का सभी 90% वैक्सीन पाए और 70% जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वो हर साल चेकअप के लिए जाए तो 10 साल के अंदर उस समाज से ये बीमारी बिल्कुल ही हटा सकते हैं। तो अगर ये कोशिश करें तो मुझे पूरी उम्मीद है लद्दाख भी एक कैंसर फ्री बन सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय निकल के हमें सेहत आपके प्रोग्राम में लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी अवेयरनेस काफी फैलाते हैं, तो हम सब मिलके लद्दाख में कैंसर मुक्त होने के लिए हम सबको जागरूकता होना पड़ेगा और इसके लिए आप काम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया। Largest news network.